हेलो बेंजर्स, मैं मिस्टर बेंजर। और मैं मिस बेंजर। ये है 2021 की मूवी पुराना पैकेट लेकिन नया माल की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मेरा मतलब 2017 की जॉस वेल्डन की जस्टिस लीग, जिसे जस्टिस लीग भी कहा जाता है, या कह लो वेल्डन कट जस्टिस लीग। अगर वो मूवी नहीं देखी तो उसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 की स्नाइडर कट जस्टिस लीग। अब इसका नाम सेम है, थोड़ी थोड़ी कहानी भी, बट अंदाज नया है, तरीका नया है। तभी मैंने कहा पुराना पैकेट बट नया माल, वो भी 50% एक्स्ट्रा। हाँ, क्योंकि मूवी 4 घंटे की है। उफ। एनीवे, ये है 2021 की स्नाइडर कट जस्टिस लीग की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। ये मूवी शुरू होती है डूम्सडे और सुपरमैन की फाइट से। और जब डूम्सडे सुपरमैन पर जानलेवा हमला करता है तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है जो धरती से लेकर आसमान तक फैल जाती है, जिसे तीनों मदर बॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मदर बॉक्स एक काफ़ी पावरफुल और एडवांस्ड मशीन है जो कि बनाई थी एपोकलिप्स प्लैनेट के सरदार डार्कसाइड ने। पहले तो ये तीनों मदर बॉक्स उसी के पास थे, वो उनकी मदद से प्लैनेट्स को टेराफॉर्म किया करता था, यानी ऐसा बना देता था जिस पर कोई लाइफ सस्टेन ना हो पाए। फिर एक बार वो अर्थ को टेराफॉर्म करने आया, लेकिन काफ़ी सारे हीरोज़ ने साथ मिलकर उसे और उसकी आर्मी को भगा दिया, लेकिन मदर बॉक्सेस यहीं रह गए। तो हर एक कबीले वाले ने एक एक बॉक्स अपने पास रखने का डिसाइड करा। इतने 1000 सालों में उन बॉक्सेस को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब क्योंकि अर्थ का रखवाला सुपरमैन भी नहीं रहा था, तो अमेज़ॉन्स में पड़े मदर बॉक्स के खोले हुए पोर्टल से वहाँ आ जाता है स्टेपनवुल्फ। अब स्टेपनवुल्फ ने डार्कसाइड से गद्दारी करी थी, जिसकी वजह से डार्कसाइड ने उसे अपने किंगडम से निकाल दिया था और उसे 50,000 प्लैनेट्स पर कब्जा करने भेज दिया था। अब स्टेपनवुल्फ जब अमेज़ॉन्स वाला मदर बॉक्स चुरा लेता है तो वहाँ की रानी हिप्पोलिटा डायना प्रिंस को भी इन्फॉर्म कर देती है, और वो इन सब के बारे में बात करने जाती है ब्रूस वेन से। वो ऑलरेडी सुपरमैन के मरने के बाद एक नई सुपर हीरो की टीम पर वर्क कर रहा था। वो आर्थर करी, बैरी और विक्टर स्टोन के पास जाता है, लेकिन सिर्फ बैरी ही टीम में आने के लिए मानता है। बट जब एटलांटिक में रखे मदर बॉक्स की मदद से टेलीपोर्ट होकर स्टेपनवुल्फ वहाँ आता है तो आर्थर यानी एक्वामैन कुछ नहीं कर पाता, हेंस उसे बैटमैन की टीम ज्वाइन करनी ही पड़ती है। वहीं स्टेपनवुल्फ जब 2 मदर बॉक्सेस ज्वाइन कर चुका होता है तब उसे पता चलता है कि अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है, जिससे एक इंसान किसी का भी माइंड कंट्रोल करके कुछ भी करा सकता है, और इससे काफ़ी ताकतवर लोग ही हैंडल कर सकते हैं। जब डार्कसाइड धरती पर कब्जा करने आया था तब उसे इस चीज़ का पता चला था, लेकिन उसे यहाँ से भगा देने के बाद वो वापस नहीं आ पाया क्योंकि वो हज़ारों प्लैनेट्स में कंफ्यूज हो गया और अर्थ का रास्ता भूल गया। लेकिन अब स्टेपनवुल्फ को इस चीज़ का पता था और अब उसे सिर्फ तीसरा बॉक्स चाहिए था जिससे वो धरती को टेराफॉर्म कर सके, लेकिन वो थर्ड बॉक्स एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो उन सब लोगों को पकड़ लेता है जिस पर मदर बॉक्स की सेंट है, और उनमें से एक होता है विक्टर का पिता। वो सारे स्टाइलैब के लोग उस मदर बॉक्स पर रिसर्च कर रहे थे और उनसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन विक्टर उसे काफ़ी पहले ही छुपा चुका था। अब वंडर वुमन, फ्लैश, बैटमैन और एक्वामैन गैदर होते हैं स्टेपनवुल्फ को धूल चकाने, और एज एक्सपेक्टेड वो वहाँ से भाग जाता है। फिर विक्टर वो लास्ट मदर बॉक्स लेकर जाता है अपनी टीम के पास और बताता है कि उसके पिता ने उसे जानलेवा एक्सीडेंट के बाद कैसे लाइफ दी थी और जिसकी वजह से वो आज एज अ साइबोर्ग जिंदा है। और फिर वो सब सुपरमैन को जिंदा करने का डिसाइड करते हैं। सुपरमैन की लाश को उस जेनेसिस सीरम में लाकर डाल देते हैं जिसे पुरानी शिप में कभी जनरल जॉर्ड आया था, जहाँ मशीन वाले बच्चे बनाए जाते थे। वो शिप उन्हें काफ़ी सारे रेड सिग्नल्स दे रही थी, तो साइबोर्ग अपने आप को उस शिप से जोड़ता है और इसे फ्यूचर की एक झलक दिखती है जिसमें होता है डार्कसाइड के कब्जे में सुपरमैन, क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन मारी जा चुकी थी। उसी के जस्ट बाद फ्लैश उससे पूछता है कि क्या उस मदर बॉक्स को एनर्जी देने का वो सही समय है, तो विक्टर की नाक को वो गलती से हाँ सुन लेता है और वो प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। अब सुपरमैन वापस तो आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई होती। तभी विक्टर की मशीनरी उसे एज एन एनिमी डिटेक्ट करती है और उस पर शूट कर देती है, और वहाँ काफ़ी लड़ाई होती है। लेकिन फिर आ जाती है लुइस लेन और वो उसे उसके पुराने घर लेकर जाती है और सुपरमैन की पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। तभी वहाँ सुपरमैन को जिंदा करते करते वो लास्ट मदर बॉक्स भी एक्टिवेट हो चुका था
और स्टेपनवुल्फ उसे लेने आ जाता है, लेकिन तभी साइलस स्टोन उस मदर बॉक्स को लेकर जाकर अपनी लैब में सुपर हीट करने लगती है, जिससे वो खुद मारे जाते हैं ताकि वो मदर बॉक्स एक थर्मल मैप पर ट्रैक किया जा सके। फिर स्टेपनवुल्फ के उस बॉक्स को लेकर जाने के बाद एक अबैंडन शहर में वो अपना काम शुरू कर देता है और कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो इसलिए एक शील्ड भी लगा देता है। वहीं सुपरमैन अपनी शिप पर नए सूट लेकर और इस पर वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है जो कि काफी सेक्सी है। What? I mean हीरोइकली सेक्सी है। Yeah, better. और क्योंकि सन की सारी एनर्जी ब्लैक कलर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तो ये सूट इस मूवी के लिए बेस्ट है और वो अपने आप को सन में काफ़ी रिचार्ज करता है और अल्फ्रेड की मदद से वहीं पहुंच जाता है जहां सारे सुपर हीरोज पहुंचे हुए हैं। वहाँ स्टेपनवुल्फ तीनों मदर बॉक्सेस को एक्टिवेट करना शुरू करता है। तभी उससे टक्कर देने वहाँ पहुँच जाता है सुपरमैन और विक्टर उन सबको एक्टिवेट होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड थी जिसके लिए वो फ्लैश की हेल्प लेता है। फ्लैश अपने आप को और चार्ज करने के लिए शहर के चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक पैराडीमन हमला कर देता है और वो सही टाइम पर विक्टर को एनर्जी नहीं दे पाता। तो वो मदर बॉक्सेस एक हो जाते हैं और सारे सुपर हीरोज तबाह हो जाते हैं, लेकिन फ्लैश इन सब से काफ़ी दूर था। अब डीसी इज फुल ऑफ ट्विस्ट और यहाँ भी एक ट्विस्ट है। फ्लैश अपनी पूरी एनर्जी लगाकर वापस धमाके की तरफ दौड़ता है और उसके हर कदम के साथ टाइम रिवर्स हो जाता है। वो विक्टर को सही टाइम पर एनर्जी दे देता है और सुपरमैन, विक्टर और फ्लैश उन मदर बॉक्सेस को अलग कर देते हैं और उनके जुड़ने से एपोकलिप्स पर एक पोर्टल खुल गया था जिसके उस पार खड़ा था डार्क साइड। और तभी सुपरमैन स्टेपनवुल्फ को एक पंच में उड़ाकर उस पोर्टल के अंदर भेज देता है और तभी वंडर वुमन उसका सर काट देती है और सारे सुपर हीरोज अपनी जीत से काफ़ी खुश होते हैं और अपनी लाइफ्स में वापस चले जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लेक्स लूथर किसी दूसरे आदमी को बैटमैन की सच्चाई बताते हुए दिख रहा होता है और यहाँ बैटमैन के पास भी एक नया टीम मेंबर ऐड हो जाता है। ये विलन और हीरो कौन है ये हमें आगे आने वाले सीक्वल से पता चलेगा और फाइनली मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग बिंज वॉच्ड।